बात करेंगे डेविन सन्स रिटेल लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो यह आईपीओ हमारा 2 जनवरी से यह आईपीओ हमारा खुलने जा रहा है। कंपनी बिजनेस क्या करती है, उसके फाइनेंशियल्स क्या है, कितने करोड़ रुपए का ये कंपनी आईपीओ लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या रखा है, प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है, हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और कंपनी मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है, यह आईपीओ हमें कितना लिस्टिंग गेन बना के दे सकता है, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यह आईपीओ हमारा 2 से 6 जनवरी के बीच में खुला है। 55 रुपए पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लोट में कंपनी आपको 2000 शेयर ऑफर कर रही है और टोटल इशू साइज लगभग 8.78 करोड़ रुपए का लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए रेज कर रही है। तो मतलब यहां से जो पैसा यूटिलाइज किया जाएगा वो कंपनी के ऊपर ही लगाया जाएगा। और 7 जनवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। 8 जनवरी के दिन जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता उनका रिफंड आ जाएगा। साथ ही जिनको मिल जाएगा उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और 9 जनवरी के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें 50% का कोटा रिजर्व रखा गया है और रिटेल कैटेगरी में एक लोट अप्लाई करने के लिए आपको 1,10,000 रुपए इसमें पे करने पड़ेंगे। प्री आईपीओ जो इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग चल रही है वो लगभग 90.68% की चल रही है और पोस्ट आईपीओ वो घट के 63% की रह जाएगी। तो ऑलमोस्ट 27% की हिस्सेदारी यहाँ पे बेची जा रही है। तो इसके बाद अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी की जो स्थापना वो मार्च 2022 में ही हुई है। मतलब 2 से 2.5 साल ही अभी तक इस कंपनी को हुए हैं। कंपनी का जो मेनली बिजनेस नजर आ रहा है वो जो हमारे रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन का ये कंपनी काम करती है। गारमेंट्स में अगर हम इसके प्रोडक्ट देखें उनमें जीन्स, डेनिम जैकेट एंड शर्ट्स और अलग अलग ब्रांड्स के लिए कंपनी बनाती हुई नजर आ रही है। और कंपनी ने अपने बिजनेस सेगमेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो ये जो कंपनी जो रेडीमेड गारमेंट्स है इनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, साथ ही कंपनी जो कुछ एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती हुई नजर आ रही है। यानी कि अगर हम रेडीमेड गारमेंट्स बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो ये गारमेंट्स बनाती है वो खुद भी बनाती है, साथ ही कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो लेबर होती है उनसे आउटसोर्स भी ये बनवाती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो ये आउटसोर्स भी कंपनी अपनी ये गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करवाती है, लेकिन उनका डिजाइन और उनके जो क्वालिटी टेस्टिंग होती है कंपनी खुद ही करती है। फिर उनसे वहां से वो कंपनी अपने वेयर हाउस में डिलीवरी लेती है, फिर वहां से अपने कस्टमर्स को ये डिस्ट्रीब्यूट करती हुई नजर आ रही है। और कंपनी के अगर हम एफएमसीजी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस देखें तो उसमें कंपनी जो हमारी वेरियस टाइप ऑफ कुकीज, पोटैटो चिप्स, ऑयल, सॉफ्ट ड्रिंक, टॉफी, चॉकलेट्स एक्सेट्रा ये अदर एफएमसीजी कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। तो ठीक ठाक फिलहाल कंपनी का बिजनेस अभी नजर आ रहा है। और अगर हम इसके फाइनेंशियल्स को देखें, कंपनी के फाइनेंशियल्स का यहाँ पे सिर्फ 2.5 साल का ही डाटा अवेलेबल है। हम सबसे पहले कंपनी के एसेट्स की बात करें तो वो लगातार इंक्रीज ही हो रहे हैं। पिछले 2.5 सालों में ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। और कंपनी का अगर हम रिवेन्यू देखें 2023 में कंपनी का जो रिवेन्यू था वो ऑलमोस्ट 4 करोड़ के आसपास था, जो 24 में बढ़ के 13.5 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। और फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकंड क्वार्टर तक कंपनी ने लगभग 6.5 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू किया है। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे फाइनेंशियल ईयर का अगर हम निकालें एवरेज तो वो ऑलमोस्ट 13 करोड़ का ही जो कंपनी का रिवेन्यू है वो इस साल भी रह सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो 2023 में 56 लाख का प्रॉफिट कंपनी का बढ़ के 1.5 करोड़ के आसपास हो चुका है 2024 में। और फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकंड क्वार्टर तक कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 73 के आसपास है। तो इसको भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके एवरेज लें पूरे साल का तो कंपनी ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के आसपास ही प्रॉफिट इस साल भी कर सकती है। 2 साल के डाटा को पीछे से कंपेयर करें तो कंपनी का जो रिवेन्यू है वो काफी तेजी से ग्रोथ हुआ है और कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो वो ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास बढ़ चुकी है। और इसके अलावा कंपनी के ऊपर लगभग 2 करोड़ का कर्जा देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कंपनी की करंट प्राइस के अकॉर्डिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे वो सिर्फ लगभग 29 करोड़ की है। तो 30 करोड़ से नीचे की कंपनी की मार्केट कैप देखने को मिल रही है। तो सोच सकते हैं कितनी छोटी ये कंपनी होने वाली है। और ऐसी कंपनियों में रिस्क काफी ज्यादा रहता है, तो आप उस रिस्क को जरूर ध्यान में रखें। कंपनी 20 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है और फिलहाल इसका कोई लिस्टेड कंपटीटर्स अभी मार्केट में नहीं है। तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी की जो वैल्यूएशन है जो पीई वाइज अगर हम देखें तो वो ठीक ठाक वैल्यूएशन लग रही है, वो ज्यादा महंगी नहीं लग रही है। ओके वैल्यूएशन पे कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। और कंपनी जो मार्केट से पैसा रेज कर रही है उस पैसे का यूज कंपनी अपनी जो नए वेयर हाउस परचेज करने के लिए जो फाइनेंस की जरूरत पड़ने वाली है उसको पूरा करेगी। साथ ही कंपनी को फ्यूचर में जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहां पे इस पैसे का यूज करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए इस पैसे का कंपनी यूज कर सकती है। और अगर हम इसका आज के दिन लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो वो अभी 0 रुपए पे ही फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसकी कोई डिमांड नहीं चल रही है। तो ओवरऑल बात करें इस आईपीओ को अप्लाई करें या ना करें तो लिस्टिंग गेन के लिए ही मेनली हम आईपीओ अप्लाई करते हैं।
तो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम तो अभी 0 पे ही चल रहा है, तो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग तो यह लग नहीं रहा कि आपको कोई लिस्टिंग गेन देगा, तो बेटर है इसको अवॉइड ही करें। लॉन्ग टर्म की भी अगर बात करें तो कंपनी के 2 से 2.5 साल का ही डाटा अवेलेबल है, कंपनी को अभी बिजनेस करते हुए 2-2.5 साल ही हुए हैं, तो बेटर है आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो लिस्ट होने के बाद आप अपना कंपनी के 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट देखें, फिर उसके बाद अपना इसमें लॉन्ग टर्म का कोई व्यू बना सकते हैं अगर कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो। बाकी फाइनल डिसीजन आपका है। यह एक एसएमई आईपीओ है, इनमें थोड़ा सोच समझ के ही अपनी इन्वेस्टमेंट करें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड डेली अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।